नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पीटीटी के जो भारत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके भारत के भूगोल, भारत की स्थिति विस्तार हैं। इसके अलावा आपके जो नदियां से संबंधित है, उनकी सहायक नदियों से संबंधित है, उससे क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके बांध से संबंधित क्वेश्चन है और जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन है। और इसके अलावा आपका वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य 7 बहनों के राज्य के नाम से जाने जाती है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम है। ब के अंदर आपका नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय है। स के अंदर आपका पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। और द के अंदर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इसके अंदर शामिल नहीं है। 7 बहनों के राज्यों में ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के साथ कर्क रेखा सीमा नहीं लगती है? कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमा भारत के कर्क रेखा से नहीं लगती है? ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा कर्क रेखा से नहीं लगती है, इसमें आपको बताना है। अ गुजरात, ब महाराष्ट्र, स मध्य प्रदेश और द आपका झारखंड। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब महाराष्ट्र की सीमा आपकी नहीं लगती है। भारत के राज्य की कर्क रेखा के साथ सीमा किसकी नहीं लगती है? महाराष्ट्र की नहीं लगती है, 8 राज्यों की लगती है। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अफगानिस्तान, ब बांग्लादेश, स चीन, द पाकिस्तान। इसमें आपका हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा? ब बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है और अफगानिस्तान की सबसे कम 106 किलोमीटर है, ध्यान रखना। और बांग्लादेश की 4096.7 है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन वो है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अ कंचनजंगा, ब मकालू, स माउंट एवरेस्ट, द नंदा देवी। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है? स माउंट एवरेस्ट। कौन सी है आपकी? माउंट एवरेस्ट। दूसरी पूछे तो आपको ध्यान रखना कंचनजंगा है। कौन सी? कंचनजंगा है। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि मंदाकिनी नदी किस हिमनद से निकलती है? अ यमुनोत्री, ग गंगोत्री, स आपका हो गया चोराबारी और द आपका हो गया संतोपत। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उनकी सहायक नदियाँ भी पूछी जाएगी। आगे क्वेश्चन है मेरे सहायक नदियों से संबंधित, जो आपके हर पीटीटी के एग्जाम के अंदर यानी कि हर वर्ष आता है। ठीक है, उसकी सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चन हर वर्ष आता है, अब की बार भी आएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है आंसर कि मंदाकिनी नदी किस हिमनद से निकलती है। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चोराबारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? चोराबारी। ठीक है, उसके बाद में आपको यमुना नदी पूछे तो यमुनोत्री हिमनद, गंगा नदी पूछे तो गंगोत्री हिमनद, और आपको संतोपत के बारे में पूछे संतोपत हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो ध्यान रखना कोसी नदी। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत में मृग कहाँ पाए जाते हैं? अ उत्तराखंड, ब जम्मू कश्मीर और स हिमाचल प्रदेश और द अरुणाचल प्रदेश। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर में मृग पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जिसके जैसे कि गुलमर्ग हो गए, इसके अलावा आपके सोनमर्ग हो गए। ठीक है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। और आपको बुग्याल पूछे, बुग्याल तो आपको ध्यान रखना कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, बुग्याल जनजाति एक प्रकार की बुग्याल जनजाति आपको पूछे कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित में से पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं हैं? अ डफला, मिरी, अबोर, ब आपका त्रिपुरा पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, स आपका खासी, गारो, जेतिया और द उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द उपयुक्त सभी है इसके अंदर। ठीक है, डाफला, मिरी, अबोर और ये त्रिपुरा पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, खासो, गारो और जेतिया सभी पहाड़ियाँ वो किसकी है? पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, अ हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ब हो गया आपका जम्मू कश्मीर, स हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, द हो गया आपका उत्तराखंड। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा आपको बताना है अ उत्तर प्रदेश, ब मध्य प्रदेश, स जम्मू कश्मीर, द उत्तराखंड।
तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में कौन सी पहाड़ियाँ विंध्याचल प्रदेश में नहीं हैं? ए भांडेर, ब कैमूर, स पार्श्वनाथ, द कामेत। विंध्याचल प्रदेश प्रदेश में पूछिए कौन सी पहाड़ियाँ नहीं हैं। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा कामेत। ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ सतपुड़ा में नहीं है, नहीं स्थित है। ठीक है, स्थित है आगे। ए राजपीपला, ब महादेव, स मैकाल और द नीलगिरी। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, और तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर पहाड़ियाँ पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ध्यान रखना। ठीक है। राजपीपला, महादेव और मैकाल तीनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं, आपकी सतपुड़ा में है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है भाई। ठीक है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, श्योक, गिलगित, शिगार और दया आपका हो जाता है उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सहायक नदियों में से जिसका नाम आपने कभी सुना ही नहीं है। ये नाम मैंने यहाँ पर आपके प्रश्न के माध्यम से मैंने सभी के सभी जो ऐसी सहायक नदियाँ बताई है जिसके नाम आप शायद ही किसी किताब में सुने होंगे। ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपका उपयुक्त आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। ठीक है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, श्योक, गिलगित, शिंगार। ठीक है। ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी की, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि सतलज नदी की सहायक नदियाँ हैं ए सिप्ती, ब बसपा, द स आपका व्यास और द आपका उपयुक्त सभी। सतलज नदी की पूछिए आपकी बार। ठीक है। कि सतलज नदी की सहायक नदी, इस प्रकार सतलज सहायक नदियों से आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कौन सा है। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। सतलज नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सिप्ती है, बसपा है, व्यास है। ठीक है। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, सतलज नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं सून, तामू, लिक्सू, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका ध्यान रखना, सूम, तामू, लिक्सू ये किसकी सहायक नदियां हैं, कोसी नदी की सहायक नदियां, ध्यान रखना। ठीक है। और अन्य कौन कौन सी सहायक नदियां हैं कोसी नदी की, तो आपके ध्यान रखना तलखू भी आपकी, तलखू ध्यान रखना, तलखू किसकी नदी है, कोसी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा आपकी ध्यान रखना ये सून होगी, तामू होगी, लिक्सू होगी, तलखू होगी, ये तीनों चारों इंपोर्टेंट हैं और ये नाम भी नई नई से ध्यान रखना। कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। आपको एक आधा क्वेश्चन बहुत ही यानी एक या दो या तीन क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं सहायक नदियों में से। तो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ नहीं हैं। इसमें आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इनमें से कौन सी नहीं हैं। पहला ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है लोहित, सेसरी, मानस, ब ऑप्शन आपका बंडी, धारला, जांजी और स ऑप्शन आपका कुल्सी, जिंजीराम, दिखो और द आपका बराकर, कुनार, जमुनिया। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। ठीक है। तो इसमें आपकी जो सहायक नदियाँ नहीं है वो कौन कौन सी नहीं है, बराकर, कोनार और जमुनिया नहीं है। ये किसकी सहायक नदियाँ, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताएं। ये किसकी सहायक नदियाँ, जल्दी जल्दी बताइए। ये आपकी दामोदर नदी की सहायक नदियाँ, किसकी, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ बराकर, कोनार और जमुनिया। और ये आपकी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि हरगो, हेमवती, काविनी किसकी सहायक नदियाँ हैं। हरगो, हेमवती, काविनी किसकी सहायक नदियाँ, जल्दी जल्दी से बताइए। ए दामोदर नदी, ब कृष्णा नदी, स गोदावरी नदी, द आपका कावेरी नदी। बिल्कुल आपका सही आंसर है द कावेरी नदी है। क्या है इसका आंसर, कावेरी नदी है, ध्यान रखना। और कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, जल्दी जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि माता टीला बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी, ब आपका ए हो गया आपका नर्मदा नदी, ब होगा कावेरी नदी, स हो गया बेतवा नदी और द हो गया आपका भागीरथी नदी। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, ध्यान रखना। पिछली बार पीटीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स बेतवा नदी।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन पक्के आएंगे। और जितने भी मैंने पीछे क्वेश्चन लगाए, जितने भी मैंने पीछे क्लास लगाई उस क्लास को देखिए। अभी मैंने पीछे ही 1 दिन पहले आपकी रीजनिंग की क्लास लगाई, उस क्लास को देखिए, उसमें से भी आपके पक्के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, मूसी। ये क्वेश्चन आया था आपका सीएटी के अंदर, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। तो है आपका भीमा, ब है आपका मूसी, स है आपका अमरावती और द है आपका कोयना। इसमें आपका जो गलत आंसर है वो कौन सा है आपका? स अमरावती नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। भीमा है, मूसी है, कोयना है, ये तीनों ही नदियाँ किसकी हैं? कृष्ण नदी की सहायक नदी है। ये आपका सीएटी के अंदर आया था, हो सकता है बीटीटी के अंदर भी आ जाए। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि फरक्का परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी, भीलगंगा नदी, सतलुज नदी और अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, ठीक है। इसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है आपका भागीरथी नदी। फरक्का परियोजना कहाँ पर है? पहले तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि तवा परियोजना कहाँ संचालित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तवा परियोजना कहाँ संचालित है? इसमें आपका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र है, वह मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना। तवा परियोजना तवा नदी पर है, ठीक है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि रिहिंद परियोजना किस नदी पर संचालित है? भागीरथी नदी पर, ब रिहिंद नदी पर, स गंगा नदी पर और द यमुना नदी पर। रिहिंद परियोजना बतानी है आपको। रिहिंद परियोजना किस नदी पर है? बिल्कुल सही है, वह रिहिंद नदी पर है। और रिहिंद नदी कहाँ पर है आपकी? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि असंगत बताइए। परियोजना नदी पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, जायकवाड़ी परियोजना कावेरी नदी और श्रावती परियोजना श्रावती नदी। तो इसमें से आपको बताना है कि असंगत कौन सा है, जो मिलाप नहीं होता सही, जो सही मिलाप नहीं होता वो कौन सा है, इसमें आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर है, कहाँ पर संचालित है? तो ध्यान रखना आपको, गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र के अंदर। ये परियोजना कहाँ संचालित है? महाराष्ट्र के अंदर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, और पेरियार नदी पर कहाँ पर है? केरल के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सहायक नदियों पर कौन सी परियोजना संचालित नहीं है? कि कौन सी परियोजना सिंधु नदी की सहायक नदियों पर संचालित नहीं है? तुलबुल परियोजना है ऑप्शन है। उसके बाद ब ऑप्शन आपका दुलस्ती परियोजना, स ऑप्शन आपका बुल्लीहार परियोजना और द ऑप्शन आपका सरदार सरोवर परियोजना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द सरदार सरोवर परियोजना आपकी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात आपको पूछे कहाँ पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? जल्दी जल्दी बताइए, शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ए 310 मीटर, ब थोड़ा ऑप्शन बता देता हूँ। ए 310 मीटर, ब 55 मीटर, स 10 मीटर और द आपका 73 मीटर। इसमें सॉरी आपका जो ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। इसमें आपका जो है आंसर होगा वो होगा आपका 90 मीटर होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। इसमें 90 मीटर होगा, ध्यान रखना। शिव समुद्र जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना है? ए नर्मदा नदी, ब स्वर्णरेखा नदी, स मांडवी नदी और द आपका कावेरी नदी। जल्दी जल्दी से बताइए किस हुंड्रू जलप्रपात है किस नदी पर बना है? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, वह स्वर्णरेखा नदी। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर है, ध्यान रखना। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। और किस किस जिले में, किस राज्य में है? तो ध्यान रखना आपको, झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है
आपको पूछे उंडू जलप्रपात कहाँ पर है, झारखंड के अंदर और किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि पलामू बेतला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए झारखंड, ब मध्य प्रदेश, स उत्तर प्रदेश और द उत्तराखंड। बिल्कुल आपका सही आंसर है झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। पलामू बेतला अभ्यारण्य पूछे आपको कहाँ पर है, झारखंड के अंदर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको। इसमें आपका क्या हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। बिल्कुल लद्दाख की राजधानी लेह में है, ध्यान रखना। कहाँ पर है, लेह में है। डांचीग्राम कहाँ पर है, डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी जल्दी बताइए डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। क्या है, डांचीग्राम आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट बताओ जल्दी जल्दी, जिम कॉर्बेट बताओ। बिल्कुल उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, बिल्कुल सही है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बताओ, सलीम अली। चार ऑप्शन के आपको उत्तर आ जाएंगे। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बताओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर का। डांचीग्राम और सलीम अली ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के अंदर। जिम कॉर्बेट ध्यान रखना उत्तराखंड के अंदर है। हेमिस ध्यान रखना लद्दाख की राजधानी कहाँ पर है, लेह के अंदर है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि एक सिंह गेंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गेंडे वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ए पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, आपका कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, द आपका डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य। बिल्कुल सही है आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। बिल्कुल सही है, असम के अंदर। कहाँ पर है, असम के अंदर है। डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जल्दी बताइए। डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है। कहाँ पर है डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य, मिजोरम के अंदर। कहाँ पर है, मिजोरम के अंदर है। उसके बाद में आप बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बांधवगढ़। बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। पंचमढ़ी कहाँ पर है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ पर है। बिल्कुल ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि विश्व की जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत है। 10.41%। उसके बाद में आपका 7.7। उसके बाद में आपका 17.5। उसके बाद में आपका द ऑप्शन है 27.9। तो विश्व की जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत है, ये आपका जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कोई आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बताइए आपका आंसर क्या है इसके अंदर। बिल्कुल सही है, 17.5 है, ध्यान रखना। 17.5 है कि विश्व की जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत है, 17.5। और 10.41 कितना भारत का राजस्थान का प्रतिशत है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की प्रतिशत पूछे आपको कितना है, तो 10.41 है प्रतिशत, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। ए कर्नाटक, ब केरल, स बिहार, द आपका तमिलनाडु। बिल्कुल सही है, वह आपका है केरल। केरल के अंदर सर्वाधिक साक्षरता दर है, ध्यान रखना। और सबसे कम किसकी है, बिहार की है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है, आपको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिलों का अवरोही क्रम बताना, आपको घटता क्रम बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन इसका ये है। ब ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। स ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और द ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा अगला वीडियो आपको आ सके, जो आपका होगा शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, ध्यान रखना।
किससे संबंधित, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित होगा। और उससे पहले जो मैंने वीडियो क्लासें लगाई उस क्लासों को भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, बहुत ही लाभदायक क्लासें हैं। और जो भाई या बहन या जो भी स्टूडेंट बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है उसके लिए 25 तारीख के लिए विशेष बेंच लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपके हर रोज़ मतलब क्या मैं टॉपिक दूंगा आपको, जितना मतलब क्या हिस्ट्री के हो गए, आपके कला संस्कृति के हो गए, भूगोल के हो गए, रीजनिंग के हो गए और इंग्लिश के हिंदी के आपको टॉपिक दूंगा, उसके आधार पर आपको याद करके आना है और उसका आपका टेस्ट होगा डेली, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो